जय श्री ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, सर्वसाहुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तधनं प्रक्षालितसकलभूतलमनितलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलयं निधाय गतिवीरम्, आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के माध्यम से कल जो अपनी चर्चा हुई थी वह चर्चा आत्म कल्याण की प्रेरणा को लेकर के हुई थी कि यह जो शरीर है यह शरीर आदि व्याधियों से युक्त है। यह जीव अपनी आत्मा को ही छल दे कर रहा है, क्रोध आदि से लिप्त है और मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के लिए आतुर है, तैयार है। तब इस जीव को प्रेरणा देते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर तुम अपना कल्याण क्यों करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी अंतिम समय आ सकता है, कभी भी आयु पूरी हो जाएगी, फिर भी तुझे आत्म कल्याण की जागृति क्यों नहीं जाग रही है। यहाँ से बात शुरू की थी और भावार्थ के अंत में विषय को समाप्त करते हुए कहा था कि अपना कल्याण क्यों कर रहा है, तू क्या अपना ही शत्रु है। हमें दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। हम काम स्वयं अपने साथ ऐसा करेंगे तो हमसे खुद का बड़ा शत्रु और क्या दूसरा होगा। क्या तू स्वयं अपने आप का शत्रु है, स्वयं अपना अहित चाहता है। यदि नहीं चाहता है तो कल्याण कर, कल्याण के मार्ग पर लग, अन्यथा संसार मार्ग तो खुला हुआ है, संसार में तो भटक ही रहे हैं, संसार तो चल रहा है। यहाँ अंत में विषय कषायों से परांगमुख होते हुए, अनाचार इत्यादि को छोड़ते हुए, जो बंध के कारणभूत रागादि पदार्थ हैं, रागादि तत्व हैं, उनसे विरक्त होते हुए आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरणा दी थी, आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित किया था।
यही कार्य वास्तव में करने योग्य है। शुरू से लेके अंत तक जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए। इसके अलावा और क्या दूसरा उद्देश्य होगा? यदि अन्य कोई उद्देश्य, अन्य कोई लक्ष्य है, संपत्ति इत्यादि एकत्रित करने का या भोग सामग्री एकत्रित करने का, तो यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो भी जाएगी तो मिलने वाला क्या है? वो तो सब यहीं रह जाने वाला है, सब छूटने वाला है। यदि इस जीव ने अपना कल्याण कर लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान इत्यादि कर लिया, तो निश्चित भव का किनारा नज़दीक जानना। अन्यथा की दृष्टि में ऐसे मान के चलना कि समुद्र के बीच में अटका हुआ है, किनारा अभी दूर है। जब आत्म कल्याण करने की बात हुई तो अब थोड़ा सा विषय परिवर्तित कर रहे हैं और यहाँ विषय ले रहे हैं अब तृष्णा से उत्पन्न दुख का वर्णन। किससे उत्पन्न? तृष्णा से। जो हमारी आसक्ति है, चाह है, चाह, उस चाह से उत्पन्न जो होने वाला दुख है, चाह नहीं, चाह है ना, चाह से जो हमारा उत्पन्न होने वाला दुख है, अब उसकी बात कर रहे हैं। तू आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी हुआ है, परंतु मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही भोगता है। कौन आत्मा का अहित करने वाला हुआ है? तू, है ना। ये जीव स्वयं अपना अहित करने वाला, और कैसा हुआ? तो लिखा विषयों का अनुरागी हुआ है। आत्मा का हित किस चीज में और अहित किस चीज में? प्रश्न है, आत्मा का हित किसमें है और अहित किसमें है? और ये पंक्ति लिखी ना, तू आत्मा का अहित करने वाले विषयों का अनुरागी हुआ है, तो इस पंक्ति को लगता है कि विषयों का अनुरागी हुआ है। अनुरागी होना वो अहित है। वास्तव में विषयों का अनुरागी हुआ क्यों? क्या कारण है? तो मूल कारण है आकुलता उसकी। ये जो आकुलित व्याकुलित परिणाम है ना, वो अपन पढ़ते ना सकल गे गया एक की विनती में, आकुलित भयो अज्ञान वारी, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी वारी। आकुलित भयो, अज्ञानता के कारण आकुलित होता है ये जीव, ज्ञान है नहीं, और आकुलता का जो प्रतिफल दिखाई देता है वो दिखाई देता है विषयों में अनुराग करना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तृष्णा के परिणाम हैं। तृष्णा के परिणामों की उत्पत्ति हुई कहाँ से? आकुलता, विषय आकुलता से, कि भैया जो आकुलित परिणाम है, विषयों को चाहने की इच्छा है, नाना प्रकार के दुख हैं, दुख की उत्पत्ति आकुलता है। कहाँ से हुई? आकुलित परिणामों से हुए। तो जो आकुलित व्याकुलित रूप परिणाम हैं, उनके कारण यह जीव विषयों का अनुरागी हुआ, परंतु मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही भोगता है। क्या भोगता है? केवल दुख करता है, क्लेश भोगता है। किसके कारण? मनोवांछित विषय नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। वैसा अभी अपन ने इसके पहले वाले पन्ने पे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सुहाता नहीं है, जो सुहाता है वो रहता नहीं है, इसीलिए दुखी रहता है ये जीव, इसीलिए दुखी है।
पढ़ा था ना, 50 नंबर के पेज पन्ना पलटाइएगा और तीसरे नंबर का पैराग्राफ देखिए। इस जगत में किसी को तो कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए खेद खिन्न रहता है। कभी किसी को कुछ पदार्थ मिल भी जाए तो वे उसके मन के चाहे अनुसार नहीं होते, उससे तू व्याकुल रहता है। और यदि कभी किसी को मनचाही वस्तु मिल भी जाए तो वह स्थिर नहीं रहती, इसीलिए सदा अतृप्त ही रहता है, हमेशा दुखी ही रहता है। ऐसी स्थिति कही और वही बात लिखी, परंतु मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही करता है। जब अपने मन की इच्छा नहीं होती है तो क्या करेगा, दुखी तो होएगा और क्या होगा। यदि भाई सुबह से आदेश दिया गया राकेश भाई साहब कि आज ये बनना चाहिए शाम को और नहीं बना तो दुखी नहीं होता। कह के गए थे यार बना लेते, यार ये अच्छा लगता, फलाना बना, 10 प्रकार की बातें करेगा। मन की नहीं हुई ना, मन की इच्छा है कहीं अच्छी जगह जाने की और ले गए कहीं और। बच्चों को जाना था कहीं पिकनिक स्पॉट पे, पापा ले गए उनके लिए तीर्थ यात्रा पे। कैसे हो बंद काम, कैसे चले, दुखी तो होना ही होना है। तो मनोवांछित विषयों की प्राप्ति हुए बिना केवल क्लेश ही करता और कुछ नहीं करता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ें। उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरणा, स्फूर्जद्गभस्ति प्रभै, संतप्ताः सकलेन्द्रियैरयमहो, संवृद्ध तृष्णो जनः, अप्राप्याभिमतं विवेक विमुखः, पाप प्रयाशाकुल, तोयोपान्त दुरंत कर्दम गत, क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते। उदाहरण भी लिखा, सिद्धांत भी लिखा। देखो, उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरणस स्फूर्जद्ग स्तिप्रभै। उग्र ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी है ना। कैसी गर्मी, तो लिखा उग्र, बहुत तेज, भीषण गर्मी, भीषण गर्मी। कैसी भीषण गर्मी, तो लिखा कठोर घर्म किरणः। कठोर अर्थात कठिन, बहुत कठोर भाई साहब, तेज तेज। क्या तेज, घर्म किरणः, सूर्य की किरणें। जो सूर्य है ना, सूर्य की किरणें कैसी, बहुत तेज, बहुत तेज। और उसके कारण गर्मी बहुत है। मानो ये समझ लीजिए जेठ की गर्मी, जेठा ही पड़ती ना सबसे खतरनाक, जेठ की गर्मी बिल्कुल। सूरज ऊपर और नीचे अपन खड़े हुए, सीधी किरणें सिर पे पड़ रही है, अच्छी तेज, अच्छी तेज। उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरणा स्फूर्जदग भस्ति प्रभै। और कैसी है, स्फूर्ज अर्थात स्फुरायमान करने वाली है। प्रभै अस्ति, प्रभै अर्थात उसकी प्रभा। जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का तेज है, उसकी जो प्रभा बहुत तेज है, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज, भयंकर वाली। और कैसी है, तो सकलेन्द्रिय संतप्तः। संतप्त मतलब संतप्त है, दुखी हैं। कितनी इंद्रियां, तो लिखा सकल इंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां भाई सब दुखी। स्पर्शन भी, रसना भी, घ्राण भी, चक्षु भी, जितनी है ना पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के कारण दुखी है। किसके कारण, उस गर्मी के कारण, गर्मी के कारण दुखी है। स्पर्शन इंद्रिय के कारण पसीना टपक रहा है, रसना इंद्रिय के कारण प्यास लग रही है, घ्राण इंद्रिय के कारण गर्मी लग रही है तो बदबू आ रही है, खुद की बदबू आ रही है। मतलब सारे के सारे निमित्त एक साथ मिले हुए हैं, सूर्य की गर्मी और शरीर की दुर्गंध इत्यादि सब सब। और वो लपटें चल रही हैं गरम गरम, बड़ा खतरनाक माहौल है। ऐसी गर्मी में संतप्ताः सकलेन्द्रियैः,
सारी की सारी इंद्रियों से ये जीव दुखी है, संतप्त है। संतप्तः सकलेन्द्रियैः अयम अहो समृद्ध तृष्णो जनः। अयम यह जनः अर्थात जन मनुष्य, अहो आश्चर्य है, समृद्ध तृष्णो तृष्णा से वृद्धिगत हुआ है। ऐसी गर्मी में भी इसके लिए तृष्णा है, ऐसी सूर्य की किरणों के बीच में भी इस जीव की इंद्रियों की तृष्णा समाप्त नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी इस जीव को शांति नहीं है। सीधी सीधी सी बात है। गर्मी का चित्र खड़ा किया हुआ है और इस जीव की परिस्थिति का चित्रण किया हुआ है कि ऐसी गर्मी में भी, ऐसी भीषण सूर्य की किरणों में भी, जिसमें सारी की सारी इंद्रियों से संतप्त है, दुखी है, फिर भी आश्चर्य है कि यह कैसा है। तो लिखा समृद्ध तृष्णा। समृद्ध अर्थात बढ़ रही है, तृष्णा अर्थात इच्छाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ रही। स्वाभाविक सी बात है, इच्छाएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी। गर्मी के समय में इच्छाएं नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा, और जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो होगा क्या, दुखी होगा, आकुलित व्याकुलित होगा। अप्राप्याभिमतं विवेक विमुखः पाप प्रयाशाकुलस्। अप्राप्य अर्थात प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है, तो लिखा अभिमतम, अभीष्ट की प्राप्ति नहीं है। अभीष्ट मतलब अच्छा लगने वाला, जो अच्छा लगने वाला है ना, जो रुचिकर है, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही भाई साहब। हाँ, वो नहीं मिल रहा है। और ऐसे अभीष्ट नहीं प्राप्त करके कैसा हो रहा है, तो लिखा विवेक विमुखः और पाप प्रयासाकुल। अर्थात विवेक विमुखा, विवेक मतलब ज्ञान से विमुख, शून्य हो गया, उल्टा हो गया, अज्ञानी हो गया भाई साहब। ज्ञान इसका विमुख हो गया, कृष्ण मुख उल्टा करके बैठा हुआ है। किसको उल्टा करके बैठा है, ज्ञान को उल्टा करके बैठा हुआ है। ज्ञान को छोड़ दिया इसने, अविवेकी हो गया, अविवेकी। विवेक विमुखः और कैसा है, तो लिखा पाप प्रयासाकुलस्, पाप प्रयास कुलः, और पाप के प्रयास से आकुलित व्याकुलित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर संभव वो उन इंद्रियों की पूर्ति के लिए अज्ञानता पूर्वक ये एन कैन प्रकारेण सारे पाप करके उनकी आकुलता व्याकुलता मिटाना चाहता है, अपनी आकुलता मिटाना चाहता है। मतलब पाप करने में वो छिड़कने वाला नहीं है। जैसा मिले, गर्मी है ना, गर्मी, तो गर्मी के दिनों में किसी भी प्रकार से यदि कोई बहुत प्यास लगी हुई है, वैसे बहुत प्यास लगी है, और ऐसी स्थिति में कहा जाए कि भैया थोड़ी सी मर्यादा रखो पानी वानी की, तो मैं मर्यादा दिख रही है, मेरा गला सूख रहा है, यदि पानी नहीं मिले तो मर जाएंगे, वैसे कैसे भी पानी ले आओ आप, बस कैसे भी ले आओ, कैसे भी, कुछ भी चलेगा, कुछ भी, कुछ भी मतलब, कुछ भी मतलब बताएं, कुछ भी मतलब। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। मैंने अपनी मन से नहीं बोला, 44 नंबर का श्लोक इसी का बोला हुआ है जो अपन पढ़ करके आए हुए थे। कहने का मतलब कि प्यास जब लगती है इस जीव के लिए, तो भाई साहब कुआं खोदता है, कुआं खोदने के बाद गंदा पानी निकलता है, थोड़ा सा पानी निकलता है, उस गंदे पानी को पीने के लिए भी तैयार होता तो पता चलता वो तो कीड़े मकोड़े वाला है, कीचड़ वाला है, कीचड़ वाला। फिर भी चलेगा चलेगा। अरे चलेगा कैसे, सूख गया भाई साहब, मिलना ही नहीं है। ऐसी भीषण गर्मी में वो आकुलता व्याकुलता मिटाने के लिए क्या लिखा हुआ है, विवेक शून्य, विवेक विमुखा, पाप प्रयासाकुला, पाप का प्रयास करके अपनी आकुलता मिटाना चाहता है।
तोयोपांत दुरंत करदम गता क्षीणोक्षवत क्लिश्यते। तोयोपांत, तोय अर्थात होता है जल, तृषा, उपांत अर्थात आतुर, जो पानी की इच्छा है ना, पानी पीने की इच्छा, ऐसे पानी पीने की इच्छा में दुरंत अर्थात भयंकर, भीषण, करदम गत अर्थात कीचड़ से लिप्त। करदम शब्द वो 44 नंबर के श्लोक में भी पढ़ा था, करदम कीचड़ वाला पानी निकलता है। करदम गत कीचड़ से युक्त, कीचड़ में लिप्त। क्षीण अर्थात निर्बल। कौन है? तो लिखा अक्षवत। अक्ष मतलब होता है बैल और वत मतलब समान, है ना। जो उक्षण शब्द है, उक्षण शब्द पुल्लिंगवाची शब्द है, संस्कृत में बैल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षीण उक्षवत अर्थात बैल के समान, क्लिश्यते अर्थात दुख प्राप्त करता है, दुखी होता है। जैसे पानी की इच्छा को प्राप्त, पानी की इच्छा वाला जो बैल है ना, बैल कैसा बैल? तो लिखा भयंकर कीचड़ में जो लिप्त है, फंस गया है कीचड़ में, अब कीचड़ से वो निकल नहीं पा रहा और उसको प्यास लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वो कितना दुखी होता है, कितना दुखी होता है? बहुत दुखी है भाई साहब, बहुत दुखी है। ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई साहब पानी पीना हो, कमरे में बंद कर दिया जाए, कमरे से निकलने ना दिया जाए, है ना। तब भाई दूसरे का दुख समझ में नहीं आता ना, स्वयं का दुख ज्यादा समझ में आता है जब स्वयं पर बीतती है। तो यही समझ लीजिए कि कमरा है, कमरे में बाहर से कोई ताला बंद करके चला गया और प्यास लगी हुई है और कमरे में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों? किचन नहीं है ना। वो किचन हो तो भैया चलो फ्रिज व्रिज में, नल इत्यादि में पानी मिल जाए, थोड़ा बहुत घड़े इत्यादि में। वो रूम है, बेडरूम है, बेडरूम में कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और ऐसे स्थान पर बंद और भयंकर जम से प्यास लगी है जयेश भाई साहब, अब क्या किया जाए? अब वो दुख कौन जाने, वो दुख वही जीव जाने जो वहां बंद है। ऐसे ही बैल कीचड़ में फंसा हुआ है, और कैसा बैल है? तो लिखा तोयोपान, प्यास से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल। जैसे वो जीव दुखी है, ऐसे ही पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा के कारण ये जीव दुखी है। ये जीव है, बैल से नहीं देखना, सिद्धांत पकड़ना भाई कि ये जीव है, यह जीव भी तृष्णा के कारण दुखी है, दुखी है। इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही हैं कभी, और ना पूरी हो सकती, और ये जीव की समझ में आ नहीं रहा है कि वैसे इच्छाओं से निजात नहीं मिल सकता, कभी भी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। कितने इकट्ठा कर लीजिए, वो 34 नंबर का श्लोक याद रखना, 34-36 नंबर का, आशा गर्ता प्रतिपाणी की सारी इच्छाएं एक गड्ढे में डाल दिया जाए फिर भी अणुवत हैं, अणु के समान है। उग्र ग्रीष्म कठोर घर्म किरण, स्फूर्जगभस्ति प्रभै, संतप्तः सकलेन्द्रियरयमहो, संवृद्ध तृष्णो जनः, अप्राप्याभिमतं विवेक विमुखः, पाप प्रयाशाकुलः, तोयोपांत दुरंत कर्दम गत, क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते, उग्र ग्रीष्म की सूर्य किरण से उपजे अति संताप समान, पंचेंद्रिय से प्राप्त अधिगत अति तृष्णावान,
उग्र ग्रीष्म की सूर्य किरण से उपजे अति संताप समान। किसके कारण संताप उपज रहा है? गर्मी में सूर्य की किरणों से। ग्रीष्म की सूर्य, भाई साहब उतनी परेशानी ठंड की किरणें नहीं करती हैं। ठंडी किरण तो अच्छी लगती हैं, बारिश की तप्त नहीं करती हैं जितनी गर्मी की करती हैं। तो उग्र ग्रीष्म की सूर्य किरण से उपजे अति संताप महान समान, पंचेंद्रिय से तप्त हुआ है वृद्धिंगत अति तृष्णावान। कि पंचेंद्रिय से तप्त है, और कैसी है वो? वृद्धिंगत, बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं। और उन इच्छाओं के बढ़ने के कारण क्या स्थिति है? तो लिखा तृष्णावान, और चाहिए, दुखी है और चाहिए, और ताकि और दुखी हो ये जी। ऐसी स्थिति है भाई साहब, अपने आप को और दुखी करना चाहता है। अन्यथा की दृष्टि में यदि थोड़ा सा विवेक पलट दिया जाए, ज्ञान की ओर उन्मुख किया जाए, और ये जानने में आए कि भाई साहब ये पानी इस जीव की प्यास बुझाने वाली नहीं है। ये जो गर्मी है ना, ये गर्मी इस जीव को जलाने वाली नहीं है। जो भी कष्ट होगा इस शरीर को कष्ट होने वाला है, जीव को कष्ट होने वाला नहीं है। अपने आप वो सारी की सारी परिस्थिति सामान्य हो जाए। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक बार दृष्टि पलट के देखना, दृष्टि बदल के देखना। जब तेज गर्मी हो, अच्छी ठंड लग रही हो, अपने ज्ञान में मुनिराजों की चर्या को चित्र बना करके देखना कि भाई साहब इतनी ठंड में मुनिराज कैसे विहार करते होंगे, इतनी गर्मी में मुनिराज कैसे विहार। अपने आप ठंड गर्मी दूर हो जाएगी। बोलो, जैसे वो चित्र सामने आएगा। क्यों भाई साहब? इस दम पे कि जैसे वो गर्मी और ठंडी उनके लिए प्रभावित करने वाली नहीं है, ऐसे ही हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं उससे? हम भी तो जीव हैं। यदि कोई प्रभावित होगा तो शरीर प्रभावित होगा, जीव प्रभावित होने वाला नहीं है। जीव किसी भी प्रकार से दुखी होने वाला नहीं है। पंचेंद्रिय से तप्त हुआ है वृद्धिंगत अति तृष्णावान, इष्ट प्राप्ति से रहित और अविवेकी करता पापाचार। इष्ट प्राप्ति से रहित, कि इष्ट की प्राप्ति हुई नहीं है, हो भी नहीं सकती है। जो चाहता है वो कैसे हो जाएगा? ये जीव चाहता क्या है? पंच इंद्रियों के विषय चाहता है, जबकि ये तो सारे के सारे अनिष्ट करने वाले हैं। इष्ट कहाँ से हो जाएगा इसको? इष्ट मतलब अच्छे लगने वाले। जो अच्छे लगने वाले हैं उनकी प्राप्ति से रहित है, उसके लिए लगता है कि अच्छे हैं, तो उन्हीं को प्राप्त करने के लिए लालायत रहता है। इष्ट प्राप्ति से रहित और अविवेकी करता पापाचार, की पाप का आचरण करता है। अरे तृषातुर करदम लिप्त वृषभवत सहसा कष्ट अपार। अरे तृषातुर, तृषा मतलब प्यास से आतुर, जिसको पानी चाहिए भाई साहब। ऐसे तृषातुर करदम लिप्त अर्थात कीचड़ में लिप्त, बैल के समान सहता कष्ट अपार, अपार कष्टों को वो सहन कर, जैसे बैल अपार कष्टों को सहन करता है, वैसे ही यह जीव भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों को में तृष्णावान होते हुए अविवेकी अज्ञानी होता हुआ यह जीव संताप करता है, दुखी होता है, दुखी रहता है। अर्थ, यह प्राणी विवेक से विमुख होता हुआ इंद्रिय विषयों से तप्तायमान हो रहा है। कौन तप्तायमान हो रहा है? प्राणी। यह प्राणी, यह जीव विवेक से विमुख होता हुआ, ज्ञान छोड़ दिया इसने, ज्ञान से विमुख है। जो वस्तु तत्व है, वस्तु तत्व को नहीं जान रहा है, वस्तु व्यवस्था को ना जानते हुए दुखी है, और इंद्रिय विषयों से तप्तायमान हो रहा है। इंद्रिय चाहिए, विषयों की सुख चाहिए, इंद्रिय विषय चाहिए। मनोवांछित वस्तुओं को ना पाकर अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ अनेक पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है।
इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कार्य करता है ये जीव, नाना प्रकार के कार्य, और जब वो सिद्ध होते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो फिर दुखी होता है, व्याकुलित होता है। अरे यार, वो उठापटक कुछ ना कुछ करता ही रहता है किसी भी एक काम को बनाने के लिए, ये करे वो करे। गर्मी लग रही हो और लाइट ना हो तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए वैसा? फिर हाथ में वो क्या बोलते हैं उसको, हैं, बिजना, बिजना, वही घूमता है फिर, हैं? पंखा, हाथ का वाला पंखा। हाँ। और यदि लाइट है और अन्य कोई कारण, भाई साहब स्विच विच खराब हो गया है या कोई तार निकल गया है, तो फिर क्या करते हैं भाई साहब? सारे के सारे प्रकल्प करता है, जितने कर सकता हो। भले ही कभी लाइट का काम नहीं कर, फिर भी कुछ ना कुछ छेड़ाखानी करता रहता। क्यों? व्याकुल है, गर्मी से व्याकुल है भाई साहब, परेशानी बहुत है, इलेक्ट्रिशियन मिल नहीं रहा है, एसी पंखे चल नहीं रहे, क्या किया जाए? खुद करो। अब कहने का मतलब यह है कि मन की इच्छित वस्तुओं को ना पाकर अति तृष्णा से पीड़ित होता हुआ अनेक पाप रूप उपायों से व्याकुल होता है। वैसे एन केन प्रकार पाप रूप कार्य करता हुआ व्याकुलित होता है। कीचड़ में फंसे हुए बूढ़े बैल के समान दुखी होता है। ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों के समान आतापकारी हैं। कौन है आतापकारी? तो लिखा है इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कभी भी भाई साहब, कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती भाई साहब, कभी भी। एक एक इंद्रिय की चर्चा देखो तो सबसे ज़्यादा व्याख्या मिलती है स्पर्शन इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की। ये मतलब ये इंद्रियां ऐसी हैं, रसना इंद्रिय तो कभी तृप्त होने वाली है ही नहीं, निरंतर कुछ ना कुछ उसको चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय भी, भाई स्पर्शन इंद्रिय का विषय केवल एक ही थोड़ी है, 8 विषय हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, सब चीज़ें तो हैं। इस जमीन में अपन बैठे हुए, चटाई पे बैठे हुए हैं, तो लोग कितनी देर बैठ सकते हैं? कितनी देर बैठ लेंगे? अब पौन घंटे की तो क्लास है तो पौन घंटे तो बैठ लेंगे। और माना कि यदि बारिश बाहर हो रही हो और हम आपसे ये कह दें कि अभी 15 मिनट और, तो फिर हैं? फिर आकुलित व्याकुल, भाई साहब फिर क्या होगा? और यदि बारिश ना रुके और फिर 15 मिनट बढ़ा दिया जाए समय, तो फिर कहेंगे स्टूल पे दे दो, पहले स्टूल पे बैठ जाएं अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये जो कठोर है ना, जिस जमीन पे बैठे हुए हैं, कठोरता का जब एहसास होता है तो फिर इसको कोमल वस्तु चाहिए। कितनी देर बैठेगा? यदि गर्म हवा चल रही है तो ठंडी चाहिए, ठंडी चल रही है तो गर्म चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक चीज से सुखी नहीं है, एक चीज से। केवल ठंडी चलती रहे तो हो जाएगा ना काम? नहीं होगा, नहीं होगा। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी, और फिर ठीक है ठंडी के बाद गर्मी चला दी गई, तो फिर गर्मी चलने दें? हाँ, तो फिर ठंडी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कभी एक चीज से तृप्त है ही नहीं ये जीव, एक चीज से। और जब तृप्त नहीं है तो क्या लिखा? ये इंद्रियां उग्र ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों के समान आतापकारी हैं, जलाने वाली हैं। इंद्रियां जलाने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं, आताप देने वाली हैं। भावार्थ, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की प्रज्वलित किरणें तृष्णा को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां तृष्णा को बढ़ाती हैं। ये अविवेकी प्राणी मनोवांछित वस्तु को ना पाकर अति तृष्णा से व्याकुल होता है। जिस प्रकार कोई बूढ़ा और दुर्बल बैल प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए सरोवर के पास जाता है, परंतु पानी तक पहुंचने के पहले ही कीचड़ में फंसकर दुख भोगता है, उसी प्रकार यह जीव विषयों के लिए उद्यम होता है, परंतु
मनोवांछित विषयों को ना पाकर दुख भोगता है। विषय तृष्णा महादुखदायक है, यह ज्ञानामृत से ही उपशांत हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। किससे शांत होगी? तो लिखा भैया ज्ञान रूपी अमृत से ही शांत होगी। केवल हर चीज को देखने का नजरिया चाहिए, नजरिया चाहिए। यदि हम राग रूप देख रहे हैं तो हम दुखी हो जाएंगे, और यदि उसी को उसमें राग नहीं है तो सुखी हो जाएंगे। सीधी सीधी सी कहानी है भैया। यदि किसी चीज को हम इसलिए चाह रहे कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के उपाय करेगा। और जब ये बात समझ में आ जाएगी भाई साहब इससे मैं सुखी होने वाला नहीं हूं, तो फिर सारे के सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। जिस जीव ने जीवन भर त्याग तप के द्वारा, नियम के द्वारा अपने जीवन को जिया हो और अंत में उसके परिणाम यदि खराब होने लगे, तो फिर क्या किया जाता है? समझाया ही जाता है कि भाई साहब क्यों परिणाम खराब कर रहे हो, जीवन भर तो तुमने ये काम किया नहीं है, और अब क्यों अब क्यों ये नाना प्रकार के विकल्प कर रहे हो? अब अभी तक तो किया नहीं, एक बार तो, अरे भैया नहीं किया तो अच्छा है ना, नहीं किया, पाप से दूर रहे। कहने का मतलब ये है कि जब तक ज्ञान को स्थिर नहीं किया जाएगा, यदि वह ज्ञान विमुख हो गया तो निश्चित पाप करेगा, और यदि ज्ञान सम्यक है, अपने आप में सन्मुख है, तो वो पाप से बचा रहेगा। इसीलिए यहाँ यह प्रेरणा दी हुई है कि भैया विषय तृष्णा महादुखदायक है, केवल यदि सुख देने वाला है तो यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग नहीं, यही है ना, मृत्यु रोग निवारण, कि यह परम अमृत ही है जो जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला है और किसी से होने वाला नहीं है। ये ज्ञान रूपी अमृत ही है जिससे ये काम हो सकता है, अन्यथा की दृष्टि में कुछ नहीं होना। अब देखो आगे श्लोक लिखा, मोह रूपी अग्नि की विशेषता। किसकी विशेषता? गजब, मोह रूपी अग्नि की विशेषता बताई। ये जो मोह है, ये मोह की जो अग्नि जल रही है उसकी क्या विशेषता है वो देखो। यहां कोई प्रश्न करता है कि जिन्हें मनवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते हैं। बड़ा गजब का प्रश्न किया है। यहां कोई प्रश्न करता है कि जिन्हें मनवांछित विषयों की प्राप्ति नहीं हुई वे दुख भोगते, यह बात तो ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है भाई साहब। कोई गरीब व्यक्ति और उसको कुछ नहीं मिला तो बेचारा दुखी है। हमेशा इसी प्रकार लगा, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, ये मिल जाता तो अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, ये भी हो जाता, शरीर के लिए ढकने के लिए कपड़े मिल जाते, रहने के लिए छत में, अरे भैया ना मिलती बहुत बड़ी छत, कम से कम एक छोटा ही सा कमरा मिल जाता जहाँ अपनी गृहस्थी रख लेते, परिवार के साथ रह लेते, नाना प्रकार के विकल्प। तो वो जिसको विषयों की प्राप्ति नहीं हुई ना, तो दुख भोगते हुए यह बात तो ठीक है, समझ में आ गई। परंतु जिन इंद्र, चक्रवर्ती आदि को परिपूर्ण मनोवांछित विषय मिले, उनका क्लेश तो शांत हो जाएगा, उनका तो शांत हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देते हैं। प्रश्न समझ में आ गया कि भैया जिनके पास सामग्री नहीं है उनका दुखी होना तो लाजमी है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो तो दुखी नहीं होंगे, हैं? उनका क्लेश तो शांत हो गया होगा, उनका तो दुख शांत हो गया होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में छंद कहा है, देखो अनुष्टुप छंद, छोटा सा छंद है। लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्नि, लब्धेन्धनोज्ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः, प्रशाम्यति निरन्धनः ज्वलत्युभयथाप्युच्चैः
ज्वलत्युभयथाप्युच्चैः रहो मोहाग्निरुत्कटः रहो मोहाग्निरुत्कटः। क्या लिखा? लब्धेन्द्रनोज्ज्वलत्यग्नि। अग्नि अर्थात आग। आग आग कैसी है? तो लिखा लब्ध ईंधनो ज्वलति। लब्ध अर्थात प्राप्त करके। किसको प्राप्त करके? तो लिखा ईंधनो, ईंधन को। ज्वलति अर्थात जलती है। जो अग्नि है ना, अग्नि, वो अग्नि ईंधन को प्राप्त करके जलती है। ईंधन मतलब कोई भी चीज, जो मिट्टी, तेल, पेट्रोल, कोयला जो भी है, वो डाल दिया जाए तो वो जलती है। जब तक उसके लिए ईंधन मिलेगा तब तक वो जलती रहेगी। निरंजनः प्रशाम्यति। प्रशाम्यति अर्थात शांत हो जाती है। कब शांत हो जाती है? तो लिखा निहि ईंधना, ईंधन से रहित होने पर। जैसे ही ईंधन नहीं मिलेगा अग्नि शांत हो जाएगी। सीधा सीधी सी बात है भाई। अग्नि तभी तक जलेगी जब तक उसमें ईंधन है, और ईंधन नहीं होगा तो अग्नि शांत हो जाएगी। ज्वलती अर्थात जलती है। उभय अर्थात दोनों से। उभय था अपि, दोनों के प्राप्त होने पर भी जलती है। उच्चही, उच्चही अर्थात खूब खूब जलती है। अहो, कौन सी चीज जलती है? तो लिखा मोहाग्नि उत्कटः। उत्कटः अर्थात उत्कृष्ट, जो मोह रूपी अग्नि है। दोनों चीजें मिलने का मतलब भाई साहब, ईंधन मिले चाहे ना मिले, ईंधन तो मोह के लिए ईंधन की आवश्यकता है क्या? मोह करने के लिए हमें पेट्रोल कोयला चाहिए क्या? तो फिर दोनों चीजों का मतलब क्या? दोनों चीजों का मतलब क्या? दोनों चीजों का मतलब है कि भाई साहब संयोग और वियोग। वस्तु का संयोग हो तो मोह के कारण ये सुखी होता है, और वियोग होता है तो मोह के कारण ही दुखी होता है। मोह तो दोनों में कॉमन है। बोलो, किसी व्यक्ति का वियोग हो जाए तो जाने का गम है उसका। भाई साहब, जो इतने वर्षों से साथ रहा वो जीव, अब वो चला गया, उसके कारण ये जीव दुखी है। लब्धेन्द्रनोज्ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरंधनः ज्वलत्यु भयथाप्युच्चैः रहो मोहाग्निरुत्कटः। अर्थात ईंधन के अग्नि में ईंधन के रहने पर भी ईंधन के रहने पर जलती है, और ईंधन के ना रहने पर शांत हो जाती है। परंतु अहो, आश्चर्य है, आश्चर्य। किस बात का आश्चर्य है? कि उत्कट मोहाग्नि अर्थात उत्कृष्ट मोह रूपी अग्नि, उत्कृष्ट मोह रूपी अग्नि उभयथा अपि उच्च ही ज्वलती। दोनों ही स्थितियों में उच्च ही ज्वलती, उत्कृष्ट रूप से जलती रहती है, जलती ही रहती है। वो शांत होने वाली नहीं है। अग्नि प्रज्वलित होती बुझती, ईंधन का हो योग वियोग, किंतु तीव्र मोहाग्नि सदा अग्नि प्रज्वलित होती बुझती, ईंधन का हो, यदि योग होगा तो जलेगी, वियोग होगा तो बुझ जाएगी। किंतु तीव्र मोहाग्नि सदा जलती, ये मोह रूपी अग्नि तो हमेशा जलती रहती है। क्यों? चाहे संयोग हो और चाहे वियोग हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये मोह रूपी अग्नि शांत होने वाली नहीं है। देखिए अर्थ देखिए। हे भव्य जीव, ईंधन की
उपलब्धि से अग्नि प्रज्वलित होती है और ईंधन के अभाव में बुझ जाती है, परंतु यह मोह रूपी अति प्रबल अग्नि परिग्रह रूपी ईंधन की उपलब्धि से तृष्णा रूप होकर और परिग्रह के अभाव में व्याकुलता रूप होकर प्रज्वलित होती है। क्या होती है? दोनों ही स्थितियां हैं भाई साहब, दोनों ही स्थितियां हैं कि मोह रूपी अति प्रबल अग्नि परिग्रह रूपी ईंधन की उपलब्धि से, यदि उपलब्धि हो जाए तो क्या होता है? तो भी शांत नहीं होता, और चाहिए, और चाहिए। खत्म होने वाली नहीं है कि भाई साहब ठीक है मिल गई तो अब तो ठीक है ना, नहीं नहीं, एक और दे दो, एक और दे दो, एक और दे दो, ऐसी स्थिति है। और परिग्रह के अभाव में नहीं है तो चाहिए, है तो और चाहिए, और नहीं है तो कम से कम एक ही तो मिल जाए। मतलब संतुष्टि नहीं कि एक मिल गई तो शांति तो रखो, नहीं दूसरी चाहिए, और जिसके पास कुछ नहीं उसको कम से कम एक ही मिल जाए। दुखी दोनों व्यक्ति हैं, दुखी दोनों व्यक्ति हैं। जिसके पास संपत्ति नहीं है वो तो दुखी दिखाई ही देता है, और जिसके पास है वो संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में दुखी है और बढ़ जाए। यह दोनों स्थिति में प्रज्वलित होती है, इसलिए मोहाग्नि के समान कोई अग्नि नहीं है। 12 भावना में पढ़ते ना, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, और कबहू न सुख संसार में सब जग देखो। कि भाई साहब पूरी की पूरी दुनिया छान मारी है, कहीं सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, किसी भी प्रकार से चीज में सुख नहीं है। समय हो गया, भावार्थ तो पढ़ लेते हैं, सरल है भावार्थ, इसी बात को समझाया है। अग्नि तो ईंधन के योग से प्रज्वलित होती है और ईंधन के वियोग से बुझ जाती है, परंतु यह मोहाग्नि परिग्रह के बढ़ने पर तृष्णा रूप होती है और परिग्रह के घटने पर व्याकुलता रूप होती है। जब असाता के योग से कुछ नहीं मिलता है तब यह जीव दुखी होता है, परंतु साता के योग से कुछ पदार्थ मिलते हैं तब तृष्णा बढ़ती जाती है। 100 वस्तुएं मिले तो 1000 वस्तुओं की, और 1000 वस्तुएं मिले तो लाख वस्तुओं की तृष्णा होती है। इस प्रकार इसीलिए पदार्थों के संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में मोह रूपी अग्नि दाह ही उत्पन्न करती है। संतोष के बिना सुख नहीं है। कोई विवेकी जीव शांत भाव रूप जल से इसे बुझाए तभी यह जीव सुखी हो सकता है। समझने लायक थोड़ा सा है, कुछ चीज़ों तो पुनरावृत्ति होंगी, लेकिन अंत की जो 2-3 पंक्तियां हैं इनके संबंध में अपन कल एक बार थोड़ा सा और विषय को चर्चा करते हुए फिर आगे के विषय को प्रारंभ करेंगे। परभास देखो भानु सी बखा